लंबे समय से छात्र शिमला के रिज मैदान पर स्टेट लाइब्रेरी से समय बढ़ाने के साथ ही अन्य सुविधाओं के लिए अपनी मांग उठा रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर इन छात्रों ने जब अपनी मांगों को उठाया तो मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस लाइब्रेरी का खुलने का समय बढ़ाया है। रिज मैदान स्थित स्टेट लाइब्रेरी में काफी संख्या में विद्यार्थी हर रोज पहुंचते हैं और इस लाइब्रेरी से उन्हें अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी मदद भी मिलती है। ऐसे में लाइब्रेरी के समय में बढ़ोतरी होने के छात्रों को सुविधा मिली है और यह छात्र इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार भी जता रहे हैं। छात्रों ने बताया कि यह लाइब्रेरी उनकी पढ़ाई में काफी मददगार साबित होती है, जिसके चलते वे नियमित रूप से यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं। छात्रों से बातचीत में उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी में समय बढ़ाने को लेकर काफी समय से अपनी मांग उठाई थी, जो कहीं भी पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। इसी मामले को लेकर वे नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने गए और उनके समक्ष अपनी मांगों को रखा, जिसमें समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। इससे छात्रों को लाभ हुआ है। वहीं छात्रों को उम्मीद है कि किसी प्रकार से लाइब्रेरी में इंटरनेट, सिग्नल, बाथरूम और सिक्योरिटी जैसी समस्याओं पर भी जल्द ही कदम उठाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इस लाइब्रेरी से बेहतर सुविधा मिले। मैम, ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं। हम मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके दौड़े भागे आते हैं, ना कोई खाना ना कुछ। फिर यहाँ पे सीटों की प्रॉब्लम होती थी, बैग रखने होते थे, बहुत सारे इश्यूज होते थे। इसके चक्कर में कि एटलीस्ट हम आ रहे हैं और सीधा हम अपनी सीट पे हम बैठ रहे हैं, हमें बाहर खड़ा नहीं होना पड़ रहा है। एक तो ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न है, मैं इसके लिए उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। मैम, ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये तो थोड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। जब यहाँ पे लास्ट टाइम मोदी जी की विज़िट हुई थी, उसके चक्कर में थोड़ा सा हो गया था, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे, एक बार विज़िट करोगे हमारी लाइब्रेरी को, यहाँ पे सीटें प्रॉपरली, चेयर्स वो कंफर्टेबल नहीं है। हम ठीक है, हम बैठ जाते हैं जैसे भी, ये एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है। कोई भी आएगा पहले ही पता लग जाएगा कि ये आ रहा है जा रहा है, ऐसा कोई सेपरेट नहीं बना हुआ है। और दूसरा है वॉशरूम का, कॉमन वॉशरूम है गर्ल्स के लिए, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये मैम जो डिसीजन हुआ ये स्टूडेंट के फेवर में बड़ा अच्छा हुआ। ये सुबह मॉर्निंग में 7 बजे लाइब्रेरी खुल जाती है और इवनिंग में 8 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है। पर हम इस विषय में ये चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी, ये स्टेट लाइब्रेरी 24 हो जाए। हमारी डिमांड ये भी है कि यहाँ लाइब्रेरी में थोड़ी स्टाफ की कमी है, तो स्टाफ में 1-2 कोई आउटसोर्स में सरकार की तरफ से कोई एम्प्लॉयज़ यहाँ के लिए प्रोवाइड किया। इसको 24/7 कर दिया जाए। सबसे हमारी जो नई डिमांड ये रहेगी, फर्स्ट हमारी ये कि 24/7 किया जाए। और सेकंड मैम, यहाँ पे ये है कि जो इस लाइब्रेरी में बहुत सारी गर्ल्स भी आती है, तो हमें महिलाओं की, स्पेशली गर्ल्स की सुरक्षा से रिलेटेड हमारे को यहाँ पे कुछ प्रावधान करने चाहिए। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे मेन गेट्स पे रहते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे को स्वीपर्स, सैनिटेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो हमारे यहाँ पे एक और सबसे मेन हर्डल ये है कि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेटेड वॉशरूम है, जहाँ पे कि लड़कों और लड़कियों दोनों को जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे, हालांकि इसका ढांचा पूर्ण रूप से चेंज तो नहीं हो सकता, पर हम चाहते हैं यहाँ पे एक वॉशरूम की सुविधाएं हों, जहाँ पे कि गर्ल्स के अलग से वॉशरूम हो और बॉयज के अलग से वॉशरूम हो। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरदीप सिंह बाबा ने नालागढ़ में पत्रकार वार्ता की और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नालागढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 20,000 से अधिक मत दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में नालागढ़ में भरपूर विकास करवाया जाएगा। तो हमने जो है इकट्ठे काम किया और मुझे उनके काम करने की शैली के बारे में जो है अनुभव है। मुझे उनकी शैली पे काम करने के बारे में मुझे जो है विश्वास है। मुझे विश्वास है कि मुकेश अग्निहोत्री जी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस सरकार को बड़े मजबूत तरीके के साथ कांग्रेस जनों की भावनाओं को की कदर करते हुए जो है कांग्रेस की सरकार, एक स्टेबल गवर्नमेंट को चलाने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की जो 10 गारंटियाँ हैं, जो 10 योजनाओं को लेकर जो कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरी थी, जिसमें ओपीएस और हर घर लक्ष्मी योजनाएं जैसी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, जल्द से जल्द उस पर फैसला, कैबिनेट बनती ही जल्द से जल्द हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री इस पर बड़ा फैसला लेंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता को जो है राहत प्रदान करने का काम करेंगे। राज्य में
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस बाबत जिला में आज एक बैठक उपायुक्त सिरमौर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और निर्देश दिए गए कि अधिकारी अपने अपने क्षेत्र से जानकारी दें कि वहां किस स्थान पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चार्जिंग स्टेशन के लिए करीब 200 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता रहती है। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि इलेक्ट्रिकल वाहनों का प्रयोग कर पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सके और पहले चरण में सरकारी कार्यालय के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों को रिप्लेस कर यहां इलेक्ट्रिकल वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। डीसी ने कहा कि आने वाले समय में बड़े वाहनों की चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए कई स्थानों पर सिरमौर जिला में जगहों का चयन किया गया है। आने वाले समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेसिव वे में है और इन व्हीकल से कोई पोल्यूशन होने की संभावना नहीं है। और सरकार की मंशा भी यही है कि जितने भी सरकारी ऑफिस हैं या जो गवर्नमेंट हमारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो है सबसे पहले जो है सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ रिप्लेस किया जाए। तो उस दृष्टि से जो है इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होने अति आवश्यक है। उसके लिए जो है आज की बैठक में ये सारे हमारे डिपार्टमेंट्स जो उनके साथ ये स्पेस जो आइडेंटिफाई की गई है और ये सारी रिपोर्ट जो सरकार को भेजी जाएगी, फिर उनके आगे निर्देशानुसार जो है इसको चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने का कार्य स्टार्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा हैवी व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैं, जैसे हमारा नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवेज हैं, उस पर भी हमने लैंड आइडेंटिफाई कर ली है और उसकी प्रपोजल भी सरकार को लैंड ट्रांसफर करने के बाद जो है वो सरकार को भेज रहे हैं ताकि वहाँ भी हैवी ड्यूटी चार्जिंग स्टेशन जो हैवी ड्यूटी व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है सेटअप किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर महीने में मौसम गर्मी वाले तेवर दिखा रहा है। शिमला में शरद मौसम गर्मी का एहसास दिला रहा है। सर्दियों के मौसम में चिलचिलाती धूप पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर महीने में मौसम गर्मी वाले तेवर दिखा रहा है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान शिमला का तापमान सामान्य से लगभग 6 डिग्री अधिक उछाल के साथ 20 डिग्री पहुंच गया, जो 2017 के बाद सर्वाधिक है। मौसम विभाग की माने तो 2016 में अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री तक गया था, जबकि 2017 में 21.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में इस सर्दी के मौसम में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 21 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने का येलो अलर्ट जारी है। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर रहा है। तापमान की बात करें तो जो डे टेम्परेचर है वो प्रदेश में सामान्य से एवरेज 3 डिग्री अधिक चल रहे हैं। जो पिछले 24 घंटे का जो अधिकतम तापमान प्रदेश में वो ऊना में 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और जो न्यूनतम तापमान अभी लाहौल स्पीति में रिकॉर्ड किया गया, जैसे किलोंग में है -5.1 डिग्री सेल्सियस, वहीं सियोवा कुल्लू में भी आपका माइनस में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। परंतु जो न्यूनतम तापमान है जो रात के वो अभी सामान्य चल रहे हैं। आगामी 5 दिनों की अभी पूर्व अनुमान की बात करें तो प्रदेश में अभी मेनली ड्राई कंडीशन ही रहने की संभावना है। और अगर वार्निंग की बात करें तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है और ये मंडी है सुंदरनगर, यहाँ आइसोलेटेड पॉकेट्स में सुबह के समय आगामी 3 दिनों के लिए मतलब यहाँ पे मॉडरेट टू डेंस फॉग होने की संभावना है मॉर्निंग आवर्स में। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर है, ऊना है, कांगड़ा, मंडी, यहाँ पे हमने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया आगामी 3 दिनों के लिए। देखिए, जो रिकॉर्ड की बात करें तो जो हमारा शिमला स्टेशन है यहाँ पे वर्ष 2017 के बाद 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जो अभी तक जो एक्सट्रीम है वो 2016 का रिकॉर्ड है 22.3, उसका 2017 में ये 21.3 था। उसके उपरांत जो हमारे जो वर्ष हैं 2018, 19, 20 और 21, इसमें 20 से कम ही तापमान थे और अभी इस वर्ष ये दिसंबर में 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। देखिए, इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर उसमें 1 से 2 डिग्री प्लस माइनस हो सकता है, इतना ज़्यादा राइज होने की संभावना नहीं है अभी। कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर में मशरूम के 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान महिलाओं और पुरुषों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मंडी जिला से 18 के तकरीबन प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। शिविर में मशरूम की विभिन्न किस्मों के बारे में बारीकी से जानकारी दी जा रही है।
कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के प्रभारी डॉक्टर पंकज सूद ने बताया कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मंडी जिला से 18 के तकरीबन प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनको मशरूम की विभिन्न किस्मों के बारे में बारीकी से जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मशरूम की खेती के बारे में मंडी जिला में महिलाओं का खासा रुझान देखने को मिल रहा है। 5 दिवसीय शिविर का समापन शनिवार को किया जा रहा है, जिसमें नाबार्ड के DDM बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। अभी कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम पालन के ऊपर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है वो आज आयोजित किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से ये चला हुआ है और कल इसका क्लोजिंग है। इसमें मंडी जिला के लगभग 20 किसान अलग अलग क्षेत्रों से जो है किसान महिलाएं जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं। उनको प्रैक्टिकली हर एस्पेक्ट के ऊपर मशरूम की खेती के ट्रेनिंग दी गई है। उनसे यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाए गए हैं ताकि वो अपनी आर्थिकी जो है वो सुदृढ़ कर सकें। अपनी खेती की साथ साथ जो रोजमर्रा में वो कार्य कर रहे हैं, रूटीन में कार्य कर रहे हैं, उनके साथ साथ एक एडिशनल एंटरप्रेन्योर के रूप में जितनी उनकी कैपेसिटी है उसमें वो मशरूम की खेती भी अगर साथ में जोड़ेंगे तो न केवल उनको अतिरिक्त आय होगी बल्कि उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। और खास तौर पे महिलाएं इसमें इस कार्य से काफी जुड़ रही हैं। मंडी जिला में पिछले 2 सालों में लगभग 2 से 2.5 हजार किसान मशरूम की खेती से जुड़े हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बन रही हमारे साथ।